नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि ठीक है 14 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट की जो पेपर का एनालिसिस वो लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस, क्योंकि 15 से लेकर 20 नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग 30% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ रहा है, जो टॉपिक आपके सामने मैं लेके आ चुका हूँ। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एंड तक देखना, और यदि चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, क्या बोला जाए, किसी गणितीय चिन्ह यदि धन का अर्थ माइनस, ऋण का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ प्लस है और ऋण का अर्थ भाग हो तो 25 प्लस 18 माइनस 3 गुणित 7 और क्या ये डिवाइड 3 बराबर बताना है। अब देखिए, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, जो संख्या दे रखी है वो संख्या लिख देते। ठीक है, देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं, एक बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको हो सकता है वहाँ क्लियर ना दिख रहा हो। ठीक है, फिर डिवाइड, फिर क्या है 3, फिर इंटू 7 और डिवाइड है 3, ये संख्या है। ठीक है, तो मतलब अब वो चिन्हों का दे रखा। अब सबसे पहले आपको जो 25 लिखा उसको तो लिखना ही। अब देखिए प्लस, प्लस का अर्थ क्या है वो देखना है। तो प्लस का अर्थ यदि आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले दिया हुआ है प्लस। ठीक है, 25 और प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है माइनस, तो माइनस कर देंगे। और फिर क्या है 18, फिर माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है वो अपन देख लेते हैं। माइनस का अर्थ है भाग, मतलब भाग दे देंगे कितने का, 3 का। फिर गुणा, गुणा का अर्थ आपको, गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस कर देंगे। फिर 7 लिख देंगे। और डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ गुणा है, तो चलिए गुणा कर देते हैं 3 का। यही है, अपन ने सही किया नहीं किया, चलिए अपन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये भाग जाएगा, तो ये 25 तो आपको रहने वाला, और 3 18 प्लस 70 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, अब क्या होगा 25 और 21 आपके ऐड हो जाएंगे, तो ये 6 और एक 46 और माइनस 6 कर देंगे तो आपका 40 हो जाएगा। राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना, जो संख्या दे रखी वो। और यदि अपने 25 के बाद उसमें है प्लस, तो प्लस का अर्थ देख लेते। प्लस का अर्थ क्या था माइनस, अपन ने माइनस रख दिया। 18 लिखा, फिर 18 के बाद क्या था माइनस, तो माइनस का अपन ने देखा क्या होता है भाग। फिर 3 लिखा, तो 3 लिखा, 3 के बाद क्या है गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस, तो प्लस और 7, इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो आपको इमेज वाले क्वेश्चन वो सबसे ज्यादा जा रहे हैं, इसलिए आपके सामने लेके आ चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इमेज से पूछे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और सीरीज से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये मान लीजिएगा आपका 30 से 40% क्वेश्चन आपकी 4-5 टॉपिक से ही कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सीरीज दी रखी है। ठीक है, फिर उसको ऐसा किया, फिर उसको ऐसा, फिर उसको, तो यहाँ पर क्या आने वाला है वो आपको बताना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले यदि अपन प्लस को ही देखते हैं, तो प्लस को कहाँ कर दिए, इधर कुछ इस प्रकार से मोड़ दिया। अब उसको मोड़ा तो इस प्रकार से प्लस यहाँ कर दिया, फिर प्लस यहाँ, तो प्लस कहाँ आना चाहिए नीचे, तो नीचे ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है और किसी में ही दिख ही नहीं रहा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। देखिए, यदि आप देख पा रहे होंगे ऐसा था तो उसको ऐसा कर दिया, मतलब क्या हो रहा, ऐसा किया नहीं किया, ऐसा था ऐसा, मतलब ये 45 अंश घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज। 45 अंश क्या करें, क्लॉकवाइज घुमाते जा रहे हैं। समझ गए बात को, इजी क्वेश्चन। तो चलिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल 100% आपका अच्छे स्कोर होगा यदि आपने पूरा वीडियो देखा। डेली आपको आना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। अब ए रांगली सीरीज, ठीक है, अब देख लीजिएगा, यदि आपको कहाँ पर गौर करना है, यदि देख लीजिएगा, ये देखो इसको इस प्रकार बनाया जा रहा है, तो इसको यहाँ पर किस प्रकार बनाया जाएगा वो अपन को पता करना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले यदि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले ए बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद ए बना हुआ है ना, और इसके बाद ए, और उसके बाद क्या है ए वाला। ठीक है, सही बनाया। इसको यदि आप देख पा रहे होंगे ए वाला, इसको उन्होंने इधर कर दिया, मतलब इस साइड घुमा दिया। यदि इसको भी घुमाते हैं तो ए इस साइड, इसको इस साइड घुमा दिया, इसको उन्होंने इस साइड, मतलब क्लॉकवाइज घुमा रहे, तो क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो ये आपकी कुछ इस प्रकार से, और क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो ये आपकी कुछ इस प्रकार से बनी है। तो सीरीज अब आपको समझ में आ गई होगी किस प्रकार बनाना है।
ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर अपन को अब देखिए इसको यदि क्लॉकवाइज घुमाते इसको, इस वाले को, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगी। इस प्रकार से किस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन में ए में है और ऑप्शन सी में है, तो बाकी ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल। ठीक, यदि कुछ समझ में ना आए तो आप ए और सी में से आंसर टिक करेंगे, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो। यदि टाइम है तो अपन इसको देख लेते हैं। अब इसको भी जब अपन क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ए कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम अपन को खराब नहीं करना है। ठीक है, समझ गया बात, इजी क्वेश्चन थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, मैंने इससे पहले और करवाया था, उसमें भी दर्पण प्रतिबिंब क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बताइएगा। अब देखिए दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बना हुआ और दर्पण जो है या जल प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसको पलटेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा, बनेगा क्या नहीं, क्योंकि दूर की चीज दूर रहती है और पास की चीज पास रहती है। इस प्रकार से किस्म ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। चलिए ब्लड रिलेशन पर आधारित क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करिएगा। ए सी का पिता है, बी डी का बेटा है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो बी का ई से क्या संबंध है। चलिए जल्दी बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए ए जो है सी का पिता है, ठीक है, सी का पिता कौन है, ए, अपन ने पिता कर दिया। और बी जो डी बी का बेटा है। चलिए यहाँ कुछ रिलेशन मिल रहा, नहीं मिल रहा तो छोड़ दीजिए। ई जो है ए का भाई है, ई जो है वो है ई ए का भाई, मतलब ए कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, और यदि सी डी की बहन है, सी जो है वो डी की बहन है, सी किसकी बहन है, डी की। चलिए बहन बना देते हैं। और डी जो है बी का बेटा है, डी जो है यहाँ पर देख लीजिए ए सी का पिता, उसके बाद लिखा था कि डी बी का बेटा है, मतलब ए आपका बन जाएगा बेटा किसका, डी का, तो ए पति पत्नी हो जाएंगे। समझ गए बात को, ए और बी क्या हो जाएंगे, पति पत्नी, तभी तो उसका ये बेटा बनेगा, है ना। तो बी का ई से क्या संबंध है, किसका, बी का इससे, ई से। अब ए कौन है बताइए, भाई, भाई की पत्नी कौन होती, भाभी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, इस प्रकार की सीरीज सबसे ज़्यादा आ रही है। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि सबसे पहले ए, फिर डैश, फिर बी डबल ए, फिर डैश, फिर बी डबल ए, फिर डैश, फिर बी ए। ठीक है, ए सीरीज दी हुई है आपको। इसको सोल्व कर, सबसे पहले आपका काम क्या रहता है, इन नंबरों को, अल्फ़ाबेट के जो नंबर दे रखे हैं उनको गिनना है। ठीक है, सबसे पहले 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, तो अपन सबसे पहले छोटे के पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। समझ गए ए। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर या नहीं आ रहा, बताइए। अब देखिए यहाँ पर डबल ए है, डबल ए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, हो सकता है बी आ जाए, तो दूसरे नंबर बी किसी ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है, और बी में दिख रहा है दूसरे नंबर पर। तो चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पर कर देते हैं, ऑप्शन सी उठाते हैं, तो यहाँ पर ए डबल बी डबल ए डबल, कोई सीरीज नहीं बन रही, तो चलिए तो इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये नहीं बन रही। यदि अपन 4 4 वर्ड का बनाते हैं, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए अब यहाँ पर बैठाइए कौन सही हो सकता है, तो देख लीजिएगा बी के बाद क्या है, ए। ठीक है, ए बी ए डैश बी ए डैश बी, सब में एक सी सीरीज आ रही। तो चलिए अब सही है, होगा सही। तो सब में क्या होगा कि यहाँ पर एक सा आना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। तो यदि अपन यहाँ पर बी रखते हैं, यहाँ पर भी रखते हैं और यहाँ पर भी रखते हैं, मतलब ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी ए, सीरीज बन गई, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना जी क्वेश्चन था।
यदि अपन 3-3 के पेयर बना रहे तो नहीं बने तो अपन ने 4 के पेयर बना लिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए इसी प्रकार की एक सीरीज और है, तो जल्दी से इसको सोल्व करने की एक बार कोशिश करिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तब तक वीडियो को रोक के आपको सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले कॉमा, फिर क्या है बी ए सी, फिर से डैश, ठीक है, ए सी, फिर से डैश, ए, ओ माय गॉड, डी तो कहीं यही नहीं है ना, तो क्या है, चलिए अपन देख लेते, ठीक, हो सकता है ये बी सिंगल हो, डैश डैश बी ए, अपन इसको काउंट कर लेते, ए यहाँ पर ए है, ठीक है, बी ए इसके पास है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ रहे हैं, बताइए। 7-7 के पेयर तो बन नहीं सकते। यदि यहाँ देख लीजिएगा, यदि यहाँ पर डी होगा मान लीजिए, ठीक है, डी हो सकता है, तो डी तो कहीं दिख ही नहीं रहा, दिख रहा कहीं, चलिए छोड़िए, देख लेते, यदि होगा तो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले सीरीज बनाने की देखिए, जहाँ सबसे ज़्यादा दिख रहा है उसको देखेंगे, तो बी ए सी, तो यहाँ पर बी ए सी आ सकता है कि नहीं आ सकता, और ए के पहले क्या बी, ठीक है, तो बी भी 2 नंबर पर कहाँ पर, ओ माय गॉड, ए बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन होगा ये के बाद, ये क्या है, डबल बी है या फिर डी बी है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। एक सीरीज और है उसको देख लेते हैं अपन, लीजिए इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन हो रही थी, तो दिक्कत नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। सबसे पहले बी, फिर डैश डबल ए, इसमें भी वही दिक्कत है यार, चलिए छोड़िए, ठीक है। कभी वो सबसे पहले आपको काउंट करना है, एक सीरीज मैंने आपको बता दी है। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।